तो यहाँ पर जो कैलेंडर है उसको ग्रिगोरियन कैलेंडर भी बोलते हैं। और दोस्तों जो वर्ष है उसको हम दो भागों में बांटेंगे, एक तो 365 दिन के हिसाब से, ठीक है, और दूसरा हम इसको 366 दिन के हिसाब से बांटेंगे, ठीक है। अब 365 दिन जिस वर्ष में होते हैं उस वर्ष को क्या बोलते हैं भाई? इसको बोलते हैं नॉर्मल ईयर या फिर साधारण वर्ष बोलते हैं। क्या बोलते हैं मेरे दोस्तों? साधारण वर्ष बोलते हैं। जुड़े रहना, मेरी क्लास के नोट्स बनाना। स्टूडेंट्स ध्यान रखना, अपनी जो नोटबुक है और पेन साथ में लेके बैठे। मेरी एक एक चीज आपके लिए आप सफलता में साबित हो सकती है, बहुत कामयाब बना सकती है आपको, ठीक है ना। 366 दिन का मतलब होता है लीप वर्ष, ठीक है। अब ये 366 दिन है और लीप वर्ष है, तो इसमें ऐसी क्या चीज है? अब जुड़े रहिए। देखो ये साधारण वर्ष और लीप वर्ष में अंतर क्या होता है? यहां पर देखो, यहां पर क्या होता है दोस्तों, 52 सप्ताह तो पूरे बन जाते हैं, 52 सप्ताह पूरे बन जाते हैं और एक दिन शेष बचता है। कितना दिन? एक दिन, ठीक है। अब 365 दिन, अब 52 सप्ताह मैंने कैसे बना दिए? देखो 365 है ना, सप्ताह कितने दिन का होता है? 7 दिन का, तो 7 का भाग लगाएंगे, 7 दूपन जो 35, कितना बचा? तो एक बचा, आगे उतारा 5, 7 दूना 14, तो फिर कितना बच गया? एक। तो आपने देखा कि 52 दिन तो पूरे पूरे आ गए, ठीक है ना, 52 सप्ताह आ गए पूरे पूरे, ठीक है ना। 52 बार 7 का भाग 52 बार पूरा पूरा चला गया, इसका मतलब 52 सप्ताह आ गए और एक दिन बच गया, उसको ले लिया हमने अलग, ठीक है। और जो लीप वर्ष होता है उसमें क्या होते हैं दोस्तों, इसमें 52 सप्ताह तो होते ही हैं और इसके अलावा 2 दिन विषम होते हैं, ठीक है ना, 2 दिन अलग होते हैं, इनको हम विषम दिन बोलते हैं, वैसे ओड डेज, ठीक है। और इन्हीं का खेल होगा पूरे चैप्टर में। दूसरी बात, लीप वर्ष की और साधारण वर्ष की पहचान कैसे होगी, ठीक है ना। तो इनकी पहचान करने के लिए क्या करेंगे हम, कि जिस वर्ष में 4 का भाग पूरा पूरा जाता हो वो वर्ष होगा आपका क्या? लीप वर्ष। और 4 का भाग पूरा नहीं जाता है वो होगा साधारण वर्ष, ठीक है ना। तो देखिए कैसे, ये जो वर्ष होगा मेरे दोस्त, इसमें 4 का भाग जो है, 4 का भाग पूरा नहीं जाएगा, ठीक है। और इस वर्ष में क्या होगा, 4 का भाग पूरा जाएगा, ठीक है ना। और 4 का भाग भी हमें पूरे वर्ष में देने की आवश्यकता नहीं है, लास्ट के 2 अंक, अंतिम 2 अंकों में ही देना है। अंतिम 2 अंकों में यदि 4 का भाग चला गया ना, तो इसका मतलब पूरी संख्या में 4 का भाग पूरा जाएगा। देखो एक तो होता है 2 का भाग, एक होता है 4 का भाग, 8 का भाग, 16 का भाग, 32 का भाग, ठीक है ना। अब कितनी भी बड़ी संख्या क्यों ना हो, यदि संख्या का लास्ट वाला अंक, यानी लास्ट का 1 अंक है ना, उस लास्ट वाले 1 अंक में भी 2 का भाग चला गया ना, इसका मतलब पूरी संख्या में 2 का भाग जाएगा। 4 के लिए लास्ट के 2 अंकों में यदि 4 का भाग चला गया तो पूरी संख्या में 4 का भाग जाएगा। जैसे मैं एग्जाम्पल के तौर पे कहूं कि मैंने संख्या ले ली 3 4 1 2 6 3 9 4 2 8 4। अब बताइए इस संख्या में 4 का भाग पूरा पूरा जाएगा या नहीं जाएगा? तो पूरी संख्या में भाग देने की आवश्यकता नहीं है। आप तो ये लास्ट के 2 अंक देख लीजिए, यदि इस 84 में 4 का भाग पूरा जाता है ना, इसका मतलब पूरी संख्या में 4 का भाग पूरा जाएगा। 8 के लिए लास्ट के 3 अंक और 16 के लिए लास्ट के 4 अंक, ठीक है। 32 के लिए लास्ट के 5 अंक।
लास्ट के 5 अंकों में भाग 32 का चला गया, इसका मतलब पूरी संख्या में 32 का भाग पूरा पूरा जाएगा। ये बात शायद सभी स्टूडेंट्स के समझ में आ गई होगी। एक बार मुझे कमेंट करके बताएं भाई, जल्दी से कमेंट करो सभी स्टूडेंट्स। हाँ भाई, कोई बोला? चलिए आगे चलते हैं। अब दोस्तों देखिए, यहां पर कौन कौन से वर्ष होंगे एग्जाम्पल के तौर पे। जैसे मैं कहूं 1991, क्या 91 में 4 का भाग जाता है? क्या नहीं जाता। इसका मतलब ये कौन सा वर्ष है? साधारण वर्ष है, ठीक है। 1992, अब 92 में देखो 4 का भाग जाएगा, 23 चौक 92, इसका मतलब 1992 है वो क्या नहीं है? साधारण वर्ष नहीं है, बल्कि कौन से में आ जाएगा? ये 1992 लीप वर्ष में आ जाएगा, ठीक है। यहाँ पर 1993, 1994, 1995, ठीक है ना, ये वर्ष कौन से हैं? साधारण वर्ष है। वहीं पे कहूँ 2002, 2007, 2009 हो गया, 2010 हो गया, ठीक है, 2022 हो गया, ये सारे वर्ष कौन से हैं? साधारण वर्ष है। क्यों? कैसे पता लगा? लास्ट वाले 2 अंकों में यहाँ पर क्या है? 4 का भाग पूरा नहीं जाता, ठीक है, इसलिए अपना जो है ये वर्ष कौन सा होगा? साधारण वर्ष। और जो 1992 है, 1996 है, ठीक है, 1864 है, फिर अपन करें 2016 है, 2020 है, 2024 आने वाला, ये सारे वर्ष कौन से होंगे? लीप वर्ष होंगे। अब लीप वर्ष का मतलब क्या होता है? देखो, ये जो साधारण वर्ष होता है ना दोस्तों, इसमें जो फरवरी होती है, फेब, वो 28 दिन की होती है। कितने दिन की होती है? 28 दिन की। लेकिन लीप वर्ष में जो फरवरी होती है, वो फरवरी कितने दिन की होती है? 29 दिन की होती है, ठीक है ना। फरवरी 29 दिन की होती है, इसी वजह से ये एक दिन ज्यादा होता है, ठीक है ना, इसी वजह से एक दिन ज्यादा हो जाता है। तो इसमें फरवरी 29 दिन की होती है, इसमें फरवरी 28 दिन की होती है। इसमें 4 का भाग पूरा पूरा जाता है और इसमें 4 का भाग पूरा पूरा नहीं जाता है। लेकिन दोस्तों एक आती है शताब्दी, एक्सप्रेस नहीं है, ये शताब्दी है, सेंचुरी। जैसे मैं कहूं 1800 आ गया, 1900 आ गया, 2100 आ गया, 2200 आ गया, 2300 आ गया, तो ये शताब्दियां जो है ना। अब शताब्दी, लीप और साधारण का पता कैसे लगेगा? तो शताब्दी के लिए किसका ध्यान रखना है? शताब्दी में 4 का भाग नहीं बल्कि 400 का भाग, 400 का भाग यदि पूरा जाता है तब तो लीप शताब्दी होगी, और नहीं जाता है तब ये साधारण शताब्दी होगी। अब जैसे मैं कहूं 1800 में 400 का भाग जाएगा क्या? देख लो भाई, 1800 में 400 का भाग, 400 का दोगे 2 जीरो कट जाएंगे, 4 का भाग 18 में पूरा जाएगा नहीं। इसका मतलब जो 1800 है ना, वो मेरे दोस्त साधारण शताब्दी है। 1900 भी साधारण शताब्दी है। 2100, 2200, 2300, 2500, 2700, 2600, ये सब साधारण शताब्दी हैं। बल्कि लीप शताब्दी कौन कौन सी है? जिनमें 400 का भाग पूरा पूरा जाता है। जैसे मैं कहूं कि 12वीं शताब्दी, 1200वीं, ठीक है, और उसके बाद 1600, 2000, ठीक है, 2400, 2800, ये जो शताब्दियां आएंगी वो कौन सी होंगी? लीप शताब्दी होगी। यानी इन शताब्दियों में जो फरवरी होगी वो कितने की होगी? 29 दिनों की होगी। बाकी सब में जो फरवरी होगी वो 28 दिन की होगी।
हाँ भाई, समस्या है किसी के, कमेंट करें यदि समस्या है तो। ज्यादा समस्या है तो मुझे ये बोल दीजिए कि सर मेरे माइक ओपन करने की सुविधा दो, मैं आपसे बात भी कर सकता हूं, आप मुझसे बात कीजिए। दोस्तों ये टाइमिंग तो सही है ना क्लास का, या फिर मॉर्निंग का रखा जाए 7 से 9? इस टाइम के लिए कितने स्टूडेंट मतलब सेटिस्फाई हैं? यही सही है। क्योंकि इस टाइम सारे स्टूडेंट फ्री भी रहते हैं, अब नींद आ जाए तो उसका तो मैं क्या कर सकता हूं, बाकी तो टाइम सही है मेरी तरफ से। और दोस्तों जब मैं आप लोगों के लिए जाग सकता हूं तो आप क्यों नहीं? मैं तो खाना भी आपकी क्लास पूरी होने के बाद ही बना के खाऊंगा, आप सोचिए आप। तो आप लोग, जब अब मैं आप लोगों के लिए इतना कर रहा हूं तो आप लोग भी मुझे सपोर्ट कीजिए, अपने साथियों को जोड़िए। मुझे कुछ भी नहीं चाहिए, सिर्फ मुझे क्लास में स्टूडेंट चाहिए, उसी से मेरा दिल खुश हो जाता है, लेकिन पढ़ने वाले चाहिए भाई। हाँ बिल्कुल सुनील भाई, इसी वजह से मैंने टाइम शाम का रखा है, सुबह लावणी करा सर, बिल्कुल इसी वजह से ये रखा है टाइम। हाँ अभी मुझे ही बनाना पड़ता है भाई, मैडम गांव गई हुई है सिक्कर। चलो दोस्तों फिर करते हैं शुरू, आगे बढ़ते हैं टॉपिक में। अब सबसे पहला प्रश्न मैं आपको पूछूंगा कि एक लड़के का जन्म 29 फरवरी 1896 को हुआ, तो वह अपना पहला जन्मदिन किस वर्ष मनाएगा? बड़ा गजब का सवाल है। नदीम जी का 1900 है, मनोज कल्याण का 1900 है, मनोज कमलिया का 1900 है। वाह 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 वाह, क्या बात है, मेरे स्टूडेंट्स बड़े होशियार हो गए हैं। उन्नीस सौ की धाम बांध दी, मतलब जाम बांध दी, क्या बात है। लेकिन आपने ये नहीं सोचा कि 1900 आंसर गलत भी हो सकता है क्या? कभी सोचा क्या आपने? भावना शिवहरे ने जवाब दिया है 1904, और ये स्टूडेंट मेरे से पहले शायद कैलेंडर पढ़ चुकी होगी। देखो दोस्तों, यहां पर सबसे बड़ी बात यह है कि 1896 आया, ठीक है। 1896 तो फरवरी 29 की होगी। क्यों होगी? क्योंकि 96 में 4 का भाग पूरा जाता है, इसका मतलब ये लीप वर्ष है। लेकिन अब आप जाते हो कब? 1897, 98, 99, 1900।
अब आप 1900 पे जाते हो, तो क्या 1900 लीप वर्ष है क्या? ये लीप है क्या? जब दोस्तों ये लीप नहीं है तो यहां पर 29 फरवरी भी नहीं आएगी, क्योंकि 1900 जो शताब्दी है वो साधारण शताब्दी है। ये क्या है? साधारण शताब्दी है मेरे दोस्तों। तो यहां पर 1900 के बाद 1904 आएगा ना, ये लीप वर्ष आएगा और इसमें आएगी 29 फरवरी। और जब 29 फरवरी यहां आएगी नहीं तो यहां जन्मदिन कहां से मनाएगा? ये 29 फरवरी यहां आएगी, इसका मतलब यहां जन्मदिन मनाएगा। कितने साल बाद? 96 से 1904, यानी कि 8 वर्ष बाद, 8 वर्ष बाद उसका जन्मदिन आएगा 1904 में। ये वाला सवाल बड़ा गजब का है, एग्जाम में आता है। हाँ बिल्कुल आप मना सकते हो एक तरीके से। भाई कोई स्टूडेंट चाहे कि सर, मान लो कि आपके परिवार में किसी का जन्म, चाचा का, ताऊ का, पापा का या आप खुद का, किसी का भी, लेकिन 1896 में किसी का जन्म नहीं हुआ आप में से, ठीक है ना, आपके कोई दादा परदादा सड़दादा हो गए, ठीक है ना, उनका हुआ होगा। लेकिन चलो इसको छोड़ें, मान लो एक लड़का जिसका जन्म 1896 में नहीं बल्कि 2096 में होगा। कब होगा? 2096 में। अब वो अपना जन्मदिन 29 फरवरी 2096 को हुआ है, तो वो अपना पहला जन्मदिन किस वर्ष मनाएगा, ये बता दीजिए आप। हाँ भाई बोल मनोज, माइक चालू है। आवाज कट रही है आपकी। आवाज आवाज नहीं आ रही, आवाज नहीं आ रही आपकी। नेटवर्क प्रॉब्लम है आपकी तरफ? नहीं है, आपकी आवाज नहीं आ रही है। इसका आंसर बताओ भाई, जल्दी से देखें। अरे शशि कपूर जी, 2000 कैसे आ गया? भावना सिवरे बहुत आगे चली गई, 3004। ओहो, गड़बड़ हो रहा है मामला फिर तो। अरे सोचो मनवा, सोचो, थोड़ा सा दिमाग लगा लो रे। जब आप तो एक एक साल जोड़ो, इतने 100 साल मत जोड़ो, 1000 सालों में मत जोड़ो, ठीक है ना। यहाँ पर देखो 29 फरवरी 2096 में है। अब 2096 में लीप है, इसका मतलब 29 फरवरी आएगी। अब 4 साल बाद आनी चाहिए 29 फरवरी, तो 2096 के बाद 97, 98, 99, उसके बाद क्या आएगा? 2100 आएगा। क्या आएगा? 2100। क्या 2100 लीप शताब्दी है क्या? तो भाई साहब ये साधारण शताब्दी है, लीप नहीं है। इसका मतलब 29 फरवरी इसमें नहीं आएगी, नहीं आएगी तो जन्मदिन यहाँ पर नहीं मना पाएगा। तो फिर 4 साल बाद यानी 2104 आएगा, ना कि 3004। और 2104 में ये जो लड़का है ना भानु प्रताप, ये अपना जन्मदिन जो है वो मना लेगा 29 फरवरी को बड़ी खुशी से। अब आप कहोगे सर इस लड़के का जन्म हम दूसरे तरीके से मना सकते हैं क्या? और कोई तरीका है क्या कि 8 साल से पहले भी इसका जन्मदिन हम मना सकें? तो दूसरा जो अपना कैलेंडर चलता है पंचांग वाला, हिंदी कैलेंडर, उसके अनुसार आप 1 साल में जन्मदिन उसका मना सकते हो। जैसे कोई लड़का अमावस को पैदा हो गया या दूज को पैदा हो गया, तो अगले साल हम देखेंगे भाई फलानी फलानी कार्तिकी दूज ने पैदा हुआ है, तो आप कार्तिकी दूज ने भी को जन्मदिन मना ले, ठीक है ना। लेकिन अंग्रेजी जो कैलेंडर है, ग्रिगोरियन कैलेंडर है, इसके अकॉर्डिंग आप 8 साल के बाद ही अपना जन्मदिन मना पाओगे। समझ में आ रही मेरी बात? आनंद आ रहा है पढ़ने में?
ये सवाल था पहला सवाल, अपनी क्लास का पहला सवाल है। अभी तो बहुत दासो दासो सवाल आएंगे, देखते जाओ। तिल देखो, तिला की दार देखो, और मनोज सर की मनवार देखो। आप देखिए दोस्तों, आगे बढ़ते हैं अपन, ध्यान से समझना। यहां पर कोई वर्ष है, कौन सा? साधारण वर्ष। मैं पहले साधारण वर्ष की बात कर रहा हूं। साधारण वर्ष की, साधारण वर्ष का मतलब जिसमें 29 फरवरी नहीं हो, जिसमें 29 फरवरी नहीं हो वो होता है साधारण वर्ष। और साधारण वर्ष में 1 जनवरी को जो वार होगा ना दोस्तों, 1 जनवरी को जो वार होगा, वही वार कब होगा? 31 दिसंबर को होगा। यानी 1 जनवरी को यदि मान लो मंगलवार है, 1 जनवरी को मंगलवार है, तो 31 दिसंबर को भी क्या होगा? मंगलवार ही होगा। ये याद रखना, ध्यान में रखना, ठीक है ना। जैसे मैं कहूं एग्जाम्पल के तौर पे, अपना जो अभी वर्ष चल रहा है 2021, जैसे मैं कहूं 1 जनवरी 2021 को यदि सोमवार था, ठीक है, या सोमवार हो, तो बताइए 31 दिसंबर 2021 को क्या वार होगा? तो आपका आंसर क्या होना चाहिए दोस्तों? सोमवार ही होना चाहिए। ये तो बात हो रही है साधारण वर्ष की। लेकिन जैसे ही लीप वर्ष की बात करें, लीप वर्ष की जैसे ही बात करते हैं, यानी कि जिसमें 29 फरवरी शामिल हो, उस वर्ष में 1 जनवरी को यदि 1 जनवरी को यदि मंगलवार है, 1 जनवरी को यदि मंगलवार है, तो फिर 31 दिसंबर को सेम वार नहीं होगा। यहां तो क्या होगा दोस्तों? सेम होगा, यहां तो सेम होगा। लेकिन यहां पर ये टांग अड़ा देती है कौन? 29 फरवरी, जिसकी वजह से एक दिन क्या हो जाता है दोस्तों? एक दिन बढ़ जाता है। मतलब मंगलवार से आगे वाला क्या आएगा? बुधवार आ जाएगा। ये वाली बात शायद समझ में आ गई होगी। और दूसरी बात और समझ लो, यदि आप पहला वर्ष से दूसरा वर्ष में प्रवेश करोगे, पहला वर्ष से दूसरा वर्ष में प्रवेश करोगे, और डेट क्या है? सेम डेट है, सेम डेट है, यानी डेट एक ही है। जैसे मैं कहूं आपकी 5 जनवरी छोड़ो, डेट सेम है, तो फिर आपका जो वार होगा वो क्या होगा? यानी पहले वर्ष की जो डेट को वार मान लो यदि मंगलवार है, तो आप समझो एक बार कि जैसे 1 जनवरी को मंगलवार है और 31 दिसंबर को भी मंगलवार हो गया, तो अगले साल की 1 जनवरी को क्या वार होगा? तो पता है मंगलवार के बाद में क्या आने वाला है? बुधवार आने वाला है। इसका मतलब पहला वर्ष से दूसरा वर्ष में जा रहे हैं और सेम डेट आ रही है, तो फिर एक दिन बढ़ जाएगा, मतलब क्या आ जाएगा? बुधवार आ जाएगा, ठीक है ना। बस एक चीज का ध्यान रखना, यदि पहले वर्ष से दूसरे वर्ष में प्रवेश कर रहे हो, ये कंडीशन कौन सी है? ये कंडीशन तो वो है जब 29 फरवरी बीच में नहीं आ रही है। ये लिख लेना, 29 फरवरी बीच में नहीं आए, शामिल नहीं हो, तब तो एक बढ़ेगा अगले साल में जाने के लिए। लेकिन 29 फरवरी यदि शामिल हो जाए, यदि 29 फरवरी शामिल हो जाए मेरे दोस्तों, तो आपको एक नहीं 2 बढ़ाना पड़ेगा। कितना मेरे दोस्त? 2, क्योंकि एक दिन और बढ़ जाएगा। कवर हो रहा है मामला? आप लीप वर्ष को याद मत रखो, आप लोग लीप वर्ष को याद मत रखो, बल्कि ये याद रखो कि अपन अगले वर्ष में जा रहे हैं, तो बीच में 29 फरवरी आ रही है या नहीं आ रही है। बीच में 29 फरवरी आ रही है या नहीं आ रही है।
हाँ सुरेश कुमार जी, आप कुछ बोल रहे हो, आपकी आवाज नहीं आ रही, आप कमेंट कीजिए। आपकी आवाज नहीं आ रही, आप कमेंट कर दीजिए, मैं समझ जाऊंगा। दोस्तों आनंद आ गया होगा सवाल में। मैं कह रहा हूं अगले वर्ष में जाने के लिए लीप वर्ष याद मत रखना, कंफ्यूज हो जाओगे। आप याद रखोगे क्या, अगले वर्ष में जाने पर यदि फरवरी 29 शामिल नहीं हो रही है तब तो एक जुड़ेगा, और फरवरी 29 वाली शामिल हो गई तो दोस्तों फिर कितना जुड़ेगा रे, उसमें फिर 2 जुड़ जाएगा। ये ध्यान रख लेना और कछु भी ना करनो तुमरो, ठीक है ना। अब समझो सवाल कैसा आएगा। सवाल आएगा ऐसे जैसे मैं बता रहा हूं, ठीक है ना। यहां पर आपको पहला ही प्रश्न दे दिया कि 1 जनवरी 2022 को यदि मंगलवार हो, अब यहां मंगलवार दिया हो चाहे सोमवार दिया हो, कुछ भी दिया हो, तो बताइए कि 31 दिसंबर 2022 को क्या वार होगा। पहला प्रश्न तो आपके लिए ये है, शायद जवाब दे दोगे आप। और दूसरा है 1 जनवरी 2016 को यदि शुक्रवार हो तो 31 दिसंबर 2016 को क्या वार होगा। ये 2 सवाल हैं, छोटे छोटे कर दोगे आप, बिल्कुल इजी सवाल हैं, मैं इजी से हाई लेके जाऊंगा आपको। पहले का तो क्या आ गया, सेम, वेरी गुड। ये वेडनेसडे किसने बता दिया भाई, नरेंद्र शर्मा। देखो दोस्तों 2000, पहले आप किसको पकड़ोगे, 2022 को। अरे ये 2022 है, क्या 22 में 4 का भाग पूरा जाता है क्या, तो नहीं जाता। इसका मतलब ये साधारण वर्ष है, साधारण है या नहीं है उससे भी मतलब नहीं रखना। यदि ये 2022 में 4 का भाग नहीं जाता है ना, इसका मतलब इस साल में 29 फरवरी नहीं आने वाली, और नहीं आने वाली है तो आप जिस वर्ष में हो 1 जनवरी से 31 दिसंबर तक जाओगे तो वार जो है वो क्या होगा, मंगलवार है, तो यहां पर क्या होगा, सेम ही आएगा, यानी उसी वर्ष में सेम होगा, मंगलवार ही आएगा। जो फर्स्ट वार है, फर्स्ट जो डेट है वो लास्ट डेट का वार होगा, दोनों का सेम होगा। लेकिन बात करें 2016 की, 16 में 4 का भाग पूरा जाता है, इसका मतलब इसमें 29 फरवरी क्या होगी दोस्तों, शामिल होगी। शामिल होगी तो फिर 31 दिसंबर 2016 को ना वो शुक्रवार नहीं बल्कि 1 जुड़ जाएगा, यानी क्या आ जाएगा, शनिवार आ जाएगा। शायद मेरी बात मेरे दोस्तों के समझ में आ गई होगी। मेरे साथियों, आप लोग जो भी आप जैसे स्टूडेंट अपनी क्लास में एंटर कराएं ताकि पढ़ाने में आनंद आए, ठीक है ना। फ्री ऑफ कॉस्ट है मेरी तरफ से, 500 स्टूडेंट जहां तक होंगे मैं फ्री पढ़ाऊंगा, ये जिम्मेदारी मेरी है। 2 घंटे आपको मैं दूंगा, मुझे पढ़ने वाले स्टूडेंट चाहिए बस। 500 स्टूडेंट तक 1 रुपया भी नहीं लूंगा, ये मेरा वादा है। सर कैसे, अगर ट्यूसडे में 2 प्लस होंगे। आपने ट्यूसडे में 2 प्लस कैसे कर दिया भाई, आप तो सेम वर्ष में हो ना, 2022। नहीं नहीं, इसमें प्लस होगा ही नहीं। मैंने क्या कहा था, जो वार 1 जनवरी को होगा वही वार कब होगा, 31 दिसंबर को होगा। सेम वर्ष की बात चल रही थी। और यदि वर्ष लीप हो गया
सेकंड में देखो 1 जनवरी 2016 है और 31 दिसंबर 2016 है, वर्ष 2016 यानी सेम है, 1 जनवरी से 31 दिसंबर। अब दूसरी बात आपके दिमाग में ये भी आती है क्या, देखो ये भी समझ लो, 2016 तो सेम है, इसको काट दो। आप तो 1 जनवरी से 31 दिसंबर तक के दिन जोड़ दो, दिन कितने हुए, तो 1 जनवरी है तो 1 जनवरी तो आ गई, दिन कितने बचे इसके, 30 दिन इसके बच गए, ठीक है, 30 दिन जनवरी के, फरवरी यहाँ पर 29 की होगी, मार्च 31 का, अप्रैल 30 का, मई 31 की, जून 30 की, जुलाई 31, अगस्त 31 और उसके बाद सितंबर 30 का, अक्टूबर 31 का, नवंबर 30 का और दिसंबर लास्ट डेट क्या 31 है, तो यहाँ पर 31। अब आप इनको जोड़ो, देखो सबको जोड़ोगे तो 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 यानी 36 यानी 360 दिन तो ये हो गए। ऊपर कितने ज्यादा हैं, 1 2 3 4 5 6, लेकिन एक कम हो गया इसलिए 5, 360 में 5 जोड़ा कितना हो गया 365। जब आप 365 जोड़ोगे किसमें, शुक्रवार में आप 365 जोड़ोगे ना, तो 365 जोड़ने पर क्या आएगा, अब 365 कौन जोड़े, 365 का मतलब क्या होता है, इसका मतलब होता है 52 सप्ताह और 1 दिन, तो 52 सप्ताह के बाद तो क्या आएगा, वो ही शुक्रवार आएगा, लेकिन ये 1 दिन एक्स्ट्रा हो रहा है तो वो 1 दिन यहां पर जुड़ गया, मतलब क्या आ गया, शनिवार आ गया। क्लियर है मामला, सेकंड वाला भी। डाउट 1% भी नहीं छोड़ूंगा, ये मेरी गारंटी है, जो पढ़ाऊंगा वो बिल्कुल करेक्ट पढ़ाऊंगा आपको। देखिए दोस्तों अगला सवाल, मैं 2 मिनट का टाइम और दूंगा आपसे। नींद मत लीजिए बाहरे, जागता रहियो, ठीक है ना, क्योंकि रीजनिंग में और गणित में नींद आवा को सवाल ही कोनी है और बिल्कुल बढ़िया तरीका से पढ़ा रहा हूं मैं, ठीक है ना थाने। तो यहां पर दोस्तों सवाल ऐसे बन गया, आपको कह दिया 5 जनवरी, ठीक है, 5 जनवरी 2021 को यदि शुक्रवार है तो बताइए 5 जनवरी 2022 को क्या वार होगा। एक सवाल तो ये बन गया। दूसरा सवाल है 17 फरवरी 2024 को, सॉरी 17 फरवरी 2023 को यदि शुक्रवार है तो 17 फरवरी 2024 को क्या वार होगा। वहीं पे दूसरा सवाल ले रहा हूं, 17 फरवरी 2024 को यदि मंगलवार हो तो 17 फरवरी 2025 को क्या वार होगा। आनंददायी सवाल यहां आ चुके हैं आपके सामने। शनिवार, सैटरडे, रविवार, सेकंड में शनिवार आ रहा है, बंटी सुमन के, राजेंद्र सैनी 2 का 1 प्लस करना है, 1 सेम, सेकंड में सैटरडे आ रहा है, भावना शिवरे के। चलो दोस्तों अब मिलान कर लीजिए आपके जो भी आ रहा है। पहली बात तो मैंने क्या बताई थी, यदि आप पहले वर्ष से फर्स्ट ईयर से यदि सेकंड ईयर में जाते हो और यदि सेम डेट है तो नॉर्मली जो है, नॉर्मली क्या होना चाहिए, 1 प्लस होना चाहिए, अगले वर्ष में जाने के लिए 1 जोड़ना है सेम डेट पर। लेकिन नॉर्मली बात ना हो
और बात थोड़ी सी क्या आ जाए कि बीच में 29 फरवरी आ गई ना तो एक और बढ़ा देना, तो फिर एक की जगह 2 जोड़ देना है, ठीक है ना, और कुछ नहीं करना। देखो 21 से 22 है, मतलब एक साल बढ़ रहे हैं अपन, ठीक है। 5 जनवरी से 5 जनवरी, अब पहली बात तो ये देखो कि 21 है ये भी साधारण है और 2022 है ये भी साधारण है, तो 29 फरवरी ना तो इसमें आएगी ना इसमें आएगी, 29 फरवरी का कोई सवाल ही नहीं है यहाँ पर। तो 5 जनवरी से 5 जनवरी अगले साल में जाने के लिए आप कितना जोड़ दोगे, एक जोड़ दोगे, तो शुक्रवार में एक जुड़ा क्या आ गया, शनिवार। जिन्होंने पहले सवाल का आंसर शनिवार दिया है बिल्कुल करेक्ट है, ठीक है। बात करूं दूसरे सवाल की, देखो 17 फरवरी 2023 है, यहाँ 17 फरवरी 2024 है, डेट सेम है, नॉर्मली कितना जुड़ना चाहिए, एक जुड़ना चाहिए, नॉर्मली कितना जुड़ना चाहिए, एक जुड़ना चाहिए। अब बात करें 2023 की, तो 2023 तो लीप है नहीं, इसलिए इसमें 29 फरवरी नहीं होगी। अब बात करें 2024 की, तो 2024 बिल्कुल लीप है, और लीप होने के साथ साथ आप ये देखिए कि इसकी 29 फरवरी क्या बीच में आ रही है क्या। अरे भाई साहब, जब 17 फरवरी 2023 से आप 17 फरवरी 2024 तक ही पहुंचे, तो क्या इसकी इस वर्ष की 29 फरवरी शामिल हो रही है क्या, वो तो फिर आगे जाएगी ना, 17, 18, 19, 20, 21, 22। जब आप 17 फरवरी पर ही रुक गए तो 29 फरवरी कभी भी शामिल यहाँ पर नहीं होगी, और नहीं होगी तो मैंने क्या कहा था, नॉर्मली कितना जोड़ना है, एक जोड़ना है। यदि 29 फरवरी शामिल हो जाए तो अगले साल में जाने के लिए सेम डेट पर कितना जोड़ना पड़ेगा, 2 जोड़ना पड़ेगा। नहीं शामिल हो तो कितना जोड़ना है, एक जोड़ना है। तो शामिल नहीं हो रही ना तो इसकी ना इसकी, तो देखो शुक्रवार में एक जोड़ा क्या आ गया आपका, शनिवार। दूसरे सवाल का जवाब भी बिल्कुल शनिवार ही आएगा। बात करें तीसरे सवाल की, ये लीप वर्ष है और ये साधारण वर्ष है, तो इसको तो काट ही दो, इसमें तो आनी नहीं है फरवरी 29 की। अब इसमें जो फरवरी 29 की आ रही है, 29 फरवरी जो आ रही है, क्या यहां से यहां तक जाने में शामिल हो रही है क्या। देखो नॉर्मली तो कितना जुड़ना चाहिए, यहां जाने पर एक जुड़ना चाहिए, नॉर्मली एक जुड़ना चाहिए ना। अब आप 17 फरवरी से अगली 17 फरवरी तक जाओगे तो क्या 29 फरवरी आएगी क्या, बिल्कुल आएगी सर। 2024 की जो 29 फरवरी है ना, वो यहां से यहां तक जाएंगे तो बीच में आ जाएगी, मतलब 29 फरवरी यहां पर शामिल हो रही है, शामिल हो रही है, तो एक नहीं जुड़ेगा, कितना जुड़ेगा, 2 जुड़ेगा, मंगलवार, फिर बुधवार और उसके बाद गुरुवार। यानी यहां पर आपका आंसर जो होगा वो क्या होगा, गुरुवार होगा। शायद मेरे स्टूडेंट्स के मेरी बात दिमाग में फीड हो गई होगी। और यदि सवाल में उल्टा चल रहे हैं, समझ रहे हो ना, सवाल में उल्टा चल रहे हैं, जैसे 2025 से 2024 में जा रहे हैं, 2025 से 24 में जा रहे हैं, या फिर 23 से 22 में जा रहे हैं, 16 से 15 में जा रहे हैं, तो नॉर्मली तो एक घटेगा, और यदि बीच में 29 फरवरी आ गई तो फिर 2 घट जाएंगे। बस इतना सा सौदा है, आपने दिमाग में फीड कर लिया ना, मैं कह रहा हूं गारंटी है, चुटकी बजाते ही आपका काम हो जाएगा, कहीं भी कंफ्यूज होने की जरूरत नहीं है। मैंने आपको 2 ही चीज बताई है, देखो ज्यादा कुछ भी नहीं बताया है। एक ही वर्ष में, जैसे मान लो मैंने 2021 ले लिया, एक ही वर्ष ये साधारण लिया है, तो जो वार 1 जनवरी को होगा वही वार क्या होगा, 31 दिसंबर को होगा, यानी यहां पर क्या होगा, सेम होगा। लेकिन यही वर्ष यदि क्या हो, लीप हो, तो यहां पर एक दिन बढ़ जाता है। लेकिन मैं यदि पहले वर्ष से दूसरे वर्ष में जाऊं, डेट सेम है, सेम डेट है, पहले वर्ष से दूसरे वर्ष में प्रवेश करूं, सेम डेट है, तो क्या करोगे आप, पहले वर्ष में दूसरे वर्ष में जाने के, पहले वर्ष से दूसरे वर्ष में जाने के लिए एक जोड़ोगे, नॉर्मली कितना जोड़ोगे, एक जोड़ोगे, अगले में जाने के लिए एक। लेकिन यदि 29 फरवरी शामिल हो गई तो आपको एक नहीं बल्कि कितना जोड़ना पड़ेगा, 2 जोड़ना पड़ेगा अगले साल में जाने के लिए। बस मेरे दोस्त इतना ही करना है और कुछ नहीं करना है। आगे जाना है 2 जोड़ दो, पीछे आना है 2 घटा दो। नॉर्मल ईयर है, 29 फरवरी शामिल नहीं हो रही है, तो 2 आगे जाना है तो 1 जोड़ दो, पीछे आना तो 1 घटा दो। बस
इतने में आपका काम खत्म। अब जो टॉपिक की आगे वाली बातें हैं वो दोस्तों कल की क्लास में होंगी। कल जो 9 से 10 क्लास होने वाली है उसमें बिल्कुल जो सवाल छोटे से छोटा और बड़े से बड़ा जो बनने वाला है उसको हम धांसू तरीके से करने वाले हैं। हाँ मनोज कुमार, कहां समझ में नहीं आया? मैं ये बता रहा था कि यदि आप पहले साल से दूसरे साल में जा रहे हो तो 1 जोड़ना है, ठीक है ना। यदि 29 फरवरी नहीं आई तो 1 जोड़ना है, और 29 फरवरी शामिल हो गई तो 2 जोड़ना है। सेम डेट की बात हो रही है ये, बस इतना सा ही है और कुछ नहीं है। शाम को ही आना है, सुबह का काम नहीं है। क्लास शाम को ही ज्वाइन करनी है। शाम को 8 से 9 मैथ्स की क्लास और 9 से 10 रीजनिंग की क्लास। और बाकी किसी स्टूडेंट के डाउट हो तो मुझे कल की क्लास में पूछ लेना मेरे दोस्तों, ठीक है ना। बंटी सुमन सर एक बार ये दोबारा बता दो, दोबारा बताना क्या भाई? नदीम जी बोल रहे हैं हार्दिक धन्यवाद सर, बहुत बहुत आपका आभार नदीम जी। देखो बंटी सुमन, मैं ये बता रहा था यदि आप जैसे मान लो 2021 से 22 में जा रहे हो, ठीक है, 2021 से 22 में जा रहे हो और डेट क्या है, सेम है, चाहे वो कोई सी डेट क्यों ना हो। जैसे मान लो यहाँ पर आप 5 सितंबर है और यहाँ भी 5 सितंबर पे जा रहे हो, ठीक है। 5 सितंबर से 5 सितंबर 2021 से 22 जा रहे हो, 1 साल आगे बढ़ रहे हो तो आपको 1 जोड़ना है बस। कितना जोड़ना है? 1 जोड़ना है। और यदि इस अंतराल में बीच में 29 फरवरी आ गई, 29 फरवरी यदि आ गई है तो 1 नहीं, फिर कितना जोड़ देना है? 2 जोड़ देना है। बस इतना सा ही करना है और कुछ नहीं करना बस, ठीक है ना। अभी रीट का स्कोर नहीं बताएंगे, अब कल की क्लास में ही बात करेंगे दोस्तों। टाइम बहुत ज्यादा हो चुका, भूख लग गई है मुझे और मेरा यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब कर देना भाई सभी स्टूडेंट्स। सीकर कंपटीशन क्लासेज और मैथ्स बाय मनोज दानोदिया, आपको ही फायदा होगा क्योंकि आप रिकॉर्डेड क्लास वहां से देख सकते हो। वहां पर आपको सारी क्लासें जो पहले पढ़ा चुका हूं मैं, पहले के कोर्सेज में, पेड कोर्सेज में पढ़ा चुका हूं, वो क्लासेज आपको वहां मिल जाएंगी। और जिन्होंने सब्सक्राइब कर दिया है, क्लासें देखी है, उनको बहुत बहुत धन्यवाद। अपने साथियों को बताएं और ज़्यादा से ज़्यादा स्टूडेंट्स को आप जोड़िए। फ्री ऑफ कॉस्ट 500 स्टूडेंट्स, बार बार बताता हूं, आपको याद रखना इस बात को, ठीक है ना। ओके दोस्तों, आज के लिए इतना ही। कल मिलते हैं शाम को 8 बजे उसी धमाकेदार